जब दो लोग सालों तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, हर खुशी और हर गम में साथ खड़े रहते हैं, तो यह यकीन सा हो जाता है कि जिंदगी का अगला सफर भी साथ ही तय होगा। लेकिन जब वही रिश्ता शादी की दहलीज पर पहुंचकर अचानक दम तोड़ दे, तो यह किसी तूफान से कम नहीं होता। यही हुआ इस कहानी में। लड़का लड़की का रिश्ता सालों पुराना था, इश्क में डूबे हुए थे, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई, लड़की का जवाब सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। एक मासूम सी दिखने वाली 26 वर्षीय टीचर के साथ उसी के स्कूल में ऐसी बर्बरता होती है कि जब आप इस कहानी को पूरा जानेंगे तो शायद कई दिनों तक यह केस आपके दिलो दिमाग पर अपना असर छोड़ जाएगा और आप इस घटना को शायद कई दिनों तक ना भूल पाएं। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक गांव पड़ता है, चिन्नमनई। इसी गांव में एक 26 वर्षीय महिला रमणी रहती थी और वह पास के मल्लीपट्टिनम में स्थित एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। रमणी को 15 जून 2024 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए अस्थायी तमिल टीचर की नौकरी मिली थी। रमणी जिस इलाके में रहती थी, वहीं पास में एक 28 साल का लड़का मदन कुमार भी रहता था। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, साथ वक्त बिताने लगे और फिर यह जान पहचान प्यार में बदल गई। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और अपने अपने घरों में इस रिश्ते की घोषणा कर दी। शुरुआत में तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। जब मदन और रमणी ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया, तो मदन के घर वालों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन रमणी के माता पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया कि यह शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मदन से कोई भी रिश्ता रखे। रमणी अपने माता पिता के इस फैसले के आगे झुक गई। उन्होंने जो कहा उसने बिना किसी सवाल के मान लिया। उसके दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर मेरे माता पिता मदन को पसंद नहीं करते तो मुझे भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। बस फिर क्या था, रमणी ने अचानक मदन से बात करना बंद कर दिया। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगी। मदन के लिए यह सब बिल्कुल अप्रत्याशित था। जिस लड़की के साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख चुका था, वही अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। उसका यह बदला हुआ व्यवहार मदन के दिल और दिमाग में तूफान ला चुका था। मदन के लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल था। जो लड़की कल तक उससे बेइंतहा प्यार करती थी, अब अचानक कह रही थी कि उसका दिल बदल गया है। उसे लगा कि शायद अगर वह साफ तौर पर शादी का प्रस्ताव रखे तो हालात बदल सकते हैं। यही सोचकर वह अपने माता पिता को लेकर रमणी के घर गया, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। रमणी के माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया। जब मदन ने इसकी वजह पूछी तो कुछ रिश्तेदारों ने यह कह दिया कि मदन का स्वभाव और उसका व्यवहार रमणी के लायक नहीं है। रमणी के माता पिता ने हमेशा अपनी बेटी की भलाई चाही थी। जब उन्हें अपने ही करीबी लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिलीं, तो उन्होंने इस शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शुरुआत में रमणी के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने मदन के बारे में गलत बातें बताईं, तो उन्होंने यह रिश्ता आगे न बढ़ाने का फैसला किया। रमणी के माता पिता ने एक और कारण बताया था कि क्यों वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रमणी की शिक्षा और नौकरी। वह एक टीचर थी, जबकि मदन ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके अलावा मदन पिछले 4 सालों से सिंगापुर में काम कर रहा था और हाल ही में अपनी बहन की शादी के लिए भारत आया था। जब वह वापस आया तो उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने मछली पकड़ने का काम करने का फैसला किया और वह मछली पकड़ने का काम करना शुरू कर दिया। यह सब रमणी के माता पिता के लिए एक और वजह थी इस रिश्ते को न मानने का। अब रमणी ने अचानक मदन से बात करना बंद कर दिया। यह सब देख मदन बहुत उदास हो गया। उसने फोन पर भी उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रमणी ने हर बार उसे टाल दिया। मदन का दिल टूट चुका था और वह बहुत निराश था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में जो प्यार था वह अचानक क्यों खत्म हो गया। 16 नवंबर 2024 की शाम, यानी घटना से 3 दिन पहले, मदन ने रमणी से मिलकर शादी के लिए फिर से विनती की। उसने उससे कहा कि वह उसे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी में चाहता है, लेकिन रमणी ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के परिवारों और बुजुर्गों तक पहुंच गई। कुछ बुजुर्गों ने मदन को सलाह दी कि वह रमणी को परेशान करना बंद करे, लेकिन मदन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन सलाहों को दरकिनार करते हुए वह एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। 20 नवंबर 2024 को मदन ने ठान लिया कि उसे आज किसी भी हालत में जवाब चाहिए।
उसने अपने पास मछली काटने वाली चाकू छिपा ली और सीधे रमणी को देखने के लिए स्कूल चला गया। रमणी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वह उस सुबह सामान्य रूप से स्कूल गई थी। स्कूल आने के बाद करीब 10 बजे प्रार्थना के बाद जैसे ही छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जा रहे थे, कक्षाएं शुरू हो गईं। क्योंकि रमणी की कक्षाएं 2 पीरियड बाद शुरू होती थीं, वह स्टाफ रूम में बैठी थी। इसी बीच मदन स्कूल में दाखिल हुआ। वह सीधे स्टाफ रूम की ओर गया। अब सवाल यह उठता है कि मदन को कैसे पता चला कि रमणी स्टाफ रूम में बैठी थी। इसका मतलब यह था कि मदन कई बार स्कूल आ चुका था और उसे यह अंदाजा था कि उस समय वह वहीं होगी। हालांकि कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के मुताबिक मदन सीधे स्टाफ रूम में नहीं गया था। जब वह स्कूल में आया तो वह पहले रमणी की क्लास में गया और छात्रों से पूछा। उसने मैदान में भी छात्रों से रमणी के बारे में जानकारी ली और फिर उसे बताया गया कि वह स्टाफ रूम में है। वह स्टाफ रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया और यह जानने की कोशिश करने लगा कि क्या रमणी अंदर है। तभी उसने रमणी को देखा। रमणी ने उसे देखकर चौंक गई, घबराकर बाहर आई और कहा, तुम स्कूल क्यों आए हो? पहले बाहर निकलो। मदन ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो शादी कर लेते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता राजी नहीं होते तो हम कहीं भी चले जाएंगे। रमणी ने हमेशा की तरह मना कर दिया और दोनों के बीच बहस 10 मिनट तक चली। समय लगभग 10:10 का था। फिर मदन ने रमणी से उसके अंतिम निर्णय के बारे में पूछा। रमणी ने कहा कि उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ हैं और वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर मदन गुस्से में आ गया और उसने अचानक चाकू निकाल लिया। उसने चाकू रमणी की गर्दन में घोंप दिया, जिससे रमणी दर्द से चीख पड़ी। गर्दन में चाकू घोंपने के बाद मदन ने उसके पेट में भी घोंपना शुरू कर दिया और वह अपना संतुलन खोकर गिर पड़ी। कुछ छात्रों ने यह देखा कि मदन सीधे रमणी पर हमला कर रहा था और वे सदमे में चीखने लगे। उनकी चीखें सुनकर और शिक्षक भी वहां पहुंचे और उन्होंने मदन को पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल में चीखने की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन मदन ने भागने की कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा। शिक्षकों ने खून से सना चाकू उससे छीन लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई और क्योंकि कलेक्टर वहां आने वाले थे, पुलिस पास ही ड्यूटी पर थी। जब पुलिस ने शोर सुना और घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने मदन को उनके हवाले कर दिया। इस दौरान दूसरी ओर रमणी का शरीर भारी खून बहने के कारण दर्द में तड़प रहा था। स्टाफ, छात्र और आम जनता ने रमणी को बेंच पर लिटाया और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। रमणी ने शिक्षिका का हाथ कसकर पकड़ लिया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका हाथ ढीला पड़ गया क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार किया, लेकिन दुख और बहुत दुख की बात यह है कि अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे चेक करने के बाद पुष्टि की कि वह रास्ते में ही मर चुकी थी। जब रमणी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी और एम्बुलेंस में उसके चढ़ने का वीडियो वायरल हो गया तो यह पूरे इलाके में टहलका मच गया। यह एक सनसनीखेज घटना बन गई थी। जब लोगों ने यह खबर सुनी तो सब हैरान रह गए। लोग पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिन के समय एक आदमी स्कूल के अंदर टीचर पर हमला कर देता है और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस स्कूल में सुरक्षा कितनी कमजोर थी जो ऐसी घटना हो गई। लोग यह भी पूछ रहे थे कि अस्पताल में डॉक्टरों के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ और कोर्ट में वकीलों के साथ अक्सर ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे। आमतौर पर जब कोई स्कूल में आता है तो वह अक्सर बच्चों के पेरेंट्स ही होते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना देने आते हैं। मदन भी अपनी बहन को खाना देने आया था क्योंकि उसकी बहन उसी स्कूल में पढ़ती थी। जब वह स्कूल आया तो गेट बंद था। स्टाफ के एक सदस्य ने गेट के बाहर खड़े मदन से पूछा कि क्या हुआ, तो मदन ने कहा कि वह अपनी बहन को खाना देने आया है। इसके बाद उसे अंदर जाने दिया गया। दरअसल मदन अक्सर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने आता था और उसने जो कहा वह सच था। वह अपनी बहन को खाना देने आया था। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और सभी माता पिता घबराकर स्कूल पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा? इस घटना ने न सिर्फ छात्रों बल्कि उनके पेरेंट्स को भी मानसिक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि अब स्कूल में सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर से न हो। कुछ साल पहले स्कूल में एक सुरक्षा गार्ड था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। इसके बाद से स्कूल प्रबंधन ने किसी तरह की सुरक्षा नहीं रखी। कई राजनीतिक नेताओं ने रमणी के माता पिता से मिलकर उन्हें दिलासा दी और उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। मदन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि एक लड़के से सालों तक प्यार करने के बाद
लड़की अचानक यह कहे कि उसके माता पिता को लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्या यह लड़के के लिए सही हो सकता है? रमणी ने जो कहा वह अलग बात है, लेकिन मदन ने जो गुस्से में कदम उठाया वह भी किसी तरीके से सही नहीं था। मदन और रमणी की कहानी एक सच्चे प्यार की नहीं, बल्कि एक गुस्से और गलत फैसलों की कहानी बन गई, जहां एक तरफ मदन ने अपनी भावनाओं को इस हद तक बढ़ा लिया कि वह अपनी खुद की जिंदगी और रमणी की जिंदगी को खतरे में डालने तक चला गया, वहीं दूसरी तरफ रमणी ने अपने परिवार के फैसले का सम्मान करते हुए उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मदन ने जो किया वह न केवल उसके लिए एक खतरनाक कदम था, बल्कि इसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से में आकर वह उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करता है जो कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। रमणी ने मदन को यह समझाने की पूरी कोशिश की थी कि वह अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी, लेकिन मदन ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और अंत में जो हुआ वह एक दुखद घटना बन गई। इस घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि किसी भी रिश्ते में गुस्से और समझ की कमी से कुछ हासिल नहीं होता। अगर मदन ने शांतिपूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होता तो शायद वह अपने प्यार को एक और मौका दे सकता था, लेकिन उसने जो कदम उठाया वह सब कुछ खत्म कर गया। वहीं रमणी को भी उस वक्त अपने निर्णयों को थोड़े और समझदारी से लेना चाहिए था, क्योंकि यह रिश्ते की अहमियत थी, न कि सिर्फ परिवार का दबाव। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में आपसी समझ और सम्मान बहुत जरूरी है। गुस्से में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें खुद को शांत करने का समय देना चाहिए। कभी कभी अगर हमें किसी से प्यार होता है तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या अहमियत है और वह किस तरह के दबाव में है। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर नुकसानदायक साबित होता है और उसे सुलझाने के बजाय वह और भी पेचीदा बन जाता है। रमणी और मदन दोनों ने अपनी गलतियों के कारण एक दूसरे को खो दिया, लेकिन यह गलती सिर्फ उन दोनों की नहीं थी। यह गलती उन परिस्थितियों की भी थी जिन्होंने उन्हें इस मोड़ तक पहुंचाया। अगर वे दोनों थोड़ी समझदारी दिखाते तो शायद यह ट्रेजेडी टाली जा सकती थी। आखिरकार यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी गुस्से और क्रोध से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह न सिर्फ हमारे रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि हमारी खुद की मानसिकता पर भी बुरा असर डालता है। अगर हमें किसी से प्यार है तो हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे हिंसा का रास्ता दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी रमणी की पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से टीचर की नौकरी पाई, लेकिन जिंदगी ने उसे वो खुशी नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। एक छोटे से गांव से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखने वाली रमणी के साथ जो कुछ हुआ वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। क्या एक औरत की जिंदगी इतनी सस्ती होती है? क्या समाज उसे अपनी शर्तों पर जीने की इजाजत नहीं देता, या फिर उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या रमणी को इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो फिर वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी चौंकाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।